हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार 10th क्लास के मैथमेटिक्स को लेकर मैं आज लेके आया हूं। देखना, समांतर श्रेणी का जो भी टॉपिक था, जो शेष हमने कल कराया था, वही आगे लेके आए हैं। प्रश्नावली हमारी अगली है। देखना, ये देखना, अगली प्रश्नावली 5वीं। देखना, प्रश्नावली 5B जो है उसका जो पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए। कितने लिखने हैं? 5 पद। तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। संगत श्रेणी भी ज्ञात करनी है। देखना, और 5 पद लिखने हैं, अर्थात वो श्रेणी ही हमें ज्ञात करनी है। तो देखना, a1 का मान हमें दिया है 3 और an का मान दिया है ये हमें इतना। ठीक है, सभी n जो भी मान रखे जाएंगे वो 1 से बड़े होने चाहिए या 1 के बराबर के लिए। तो देखना कैसे निकालेंगे हम। तो an, तो हम यहां लिखेंगे, दिया है an बराबर 3an-1 प्लस के 2। तो यहाँ n बराबर क्रमशः 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो a पे a2 निकालेंगे। तो देखना 3a और 2-1 प्लस 2, अर्थात n का जो मान है हमने ये 2 इसमें हमने प्रतिस्थापित कर दिया, अर्थात n बराबर हमने 2 रख दिया। तो कितना हो जाएगा? देखना, ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 इंटू, देखना 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1 प्लस के 2। तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू a1 का मान हमारा कितना है? a1 का मान हमारा दिया है प्रश्न में 3। कितने दिए हैं? 3। तो ये 3 रखेंगे प्लस ये 2। तो देखना 3 का गुणा 3 में करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा प्लस 2। 9 2 कितने होते हैं? 11। तो a2 का मान हमारा कितना निकल के आ गया? 11। तो इसी क्रम में देखना, यदि हम इसी में यदि हम 3 रखें, देखना इसे हम इक्वेशन 1 कह देंगे। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, देखना n बराबर, देखना कितना रखा था? 2। अब रखेंगे हम 3। कितने रखेंगे? 3 रखने पर तो कैसे? देखना a और 3 बराबर, देखना 3a और 3 रखेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और ये प्लस के 2। तो देखना कितना हो जाएगा? 3 इंटू a2 का मान कितना है? a2 का मान हमने अभी निकाला था। a2 का मान, a2 जो था वो हमारा 11, ध्यान रखना। तो यहाँ हम 11 रखेंगे। देखना प्लस 2, 11 33 और प्लस 2 कितने हो जाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं 34। तो देखना a3 का मान निकल के आ गया। तो देखना ये हमारा क्या है? ये 3 है, ये 11 हो गया, फिर ये 34। तो इसी क्रम में ये जो श्रेणी है ये कहीं ना कहीं, देखना एक बार, देखना 3 और 11, देखना 11 हमने जोड़ दिए तो ये 8। ये श्रेणी तो बन नहीं रही है। देखना संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखना ए जो n है वो हमें ये दिया है, हमने इस प्रकार से a3 निकाल दिया। लेकिन ये जो श्रेणी तो है, लेकिन ये समांतर श्रेणी नहीं है, ध्यान रखना। तो इसी क्रम में देखना a हम 4 निकालेंगे। तो यहाँ पे a4 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 इंटू a4 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? देखना n के स्थान पर 4 लिखेंगे, अर्थात ये वाला जो पद ये हम रख चुके हैं यहाँ पे। देखना तो इसी क्रम में ये जब हम 4 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4-1, ये हो जाएगा a, कितना हो जाएगा? 4-1 3 हो जाएगा और प्लस के 2 हो जाएंगे। तो इसी क्रम में 3 इंटू a3 का मान हमारा कितना था? 34। तो ध्यान रखना 34 प्लस 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? इसे हम लिखेंगे मल्टीपल करके। देखना 3 चौक 4 12 की 2, और देखना 3 3 9 और 1 10। तो 102 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 104। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के आंसर देंगे। तो देखना हम हमारे पद कौन से हैं? देखना a1, a2, a3 और a4 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या है? a1 हमारा 3 है, a2 हमारा 11 है, और देखना a3 हमारा कितना था? 34 है, a4 हमारा कितना है? 104 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हम श्रेणी को ज्ञात
कर लेंगे। और भी आगे कितने भी मान हो आप निकाल सकते हो। जैसे कि हम आपको बताना चाहें ए एन हमें कितना दिया था 3 इंटू ए एन माइनस 1 प्लस 2। तो देखना अब यहाँ n बराबर 5 रखने पर तो क्या हो जाएगा ए 5 निकल के आ जाएगा। 3 इंटू ए 5 माइनस 1 प्लस के 2 तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए 4 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए 4 का हमने मान कितना निकाला था ए 4 का मान हमने निकाला था 104। एक बार हम चेक करेंगे 3 इंटू ए 3 प्लस 2 तो देखना 34 था हमारा। देखना 34 तो देखना 3 चौक 12 की 2 हासिल 1 3 3 9 1 10 बिल्कुल सही 104 ही है A4। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 104 प्लस के 2 तो देखना 104 तिया ये हो जाएंगे 312 और प्लस के 2 तो ये 314। तो इस प्रकार से हम A6 निकालेंगे तो हम इसी में क्या रख देंगे n बराबर 6 रख देंगे तो हमारा A6 निकल आएगा। लेकिन प्रश्न में हमें 5 ही मान निकालने थे, 5 पद निकालने थे तो हमने आपको ज्ञात करके बता दिए। इसी प्रकार से आप और भी पद निकाल सकते हो। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में देखना पहले के ये 3 प्रश्न थे इनमें जो भी है 5-5 पद ज्ञात करने हैं। देखना कैसे देखना दूसरा जो पद है बी वाला प्रश्न हम सी वाला करा रहे हैं, आपको बी वाला HW के रूप में हम दे रहे हैं, ध्यान रखना। तो देखना A1 और A2 दोनों ये कितना मान है A1 A2 का मान कितना है 2। AN हमें दिया है ये है तो हमें 5 पद ज्ञात करने हैं। तो देखना A1 बराबर A2 बराबर 2 ये हमें दिया गया है। क्या है ये हमें दिया है, ध्यान रखना गिवन दैट। देखो A1 और A2 ये हमें 2 दिए हैं। AN बराबर AN माइनस 1 तो देखना AN का मान 3 रखने पर 3 रखेंगे क्योंकि ये कह रहे हैं n का मान 2 से बड़ा तो हमने 3 रख दिया। तो A3 हमारा कितना निकल के आएगा हम यही निकालेंगे A और 3 ये n का मान हमने 3 रख दिया -1 तो ये हो जाएगा A और 3 में से 1 गया तो 2 और ये -1 तो A2 हमारा कितना है A2 हमारा 2 है। कितना है 2 और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1। इसी क्रम में हम A4 निकालेंगे, A4 इसमें रखेंगे तो ये हमारा देखना n का मान कितना रखेंगे n बराबर 4 रखने पर तो ये 4 रखने पर ये हमारा क्या हो जाएगा A4 ये A4 हो जाएगा। देखना तो ये हो जाएगा A4 -1 तो A4 के स्थान पर 4 में से 1 गया तो ये A3 -1 तो 3 हमारा कितना था 1 और 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। इसी क्रम में हम n बराबर हम 5 रखने पर किस में रखेंगे रखने पर ये हम समीकरण इसमें अर्थात हम इसे समीकरण 1 कह लेंगे। यहाँ हम इस प्रकार से समीकरण 1 में n बराबर 3 रखने पर इसी प्रकार से समीकरण 1 में n बराबर 4 रखने पर इसी प्रकार से समीकरण 1 में n बराबर 5 रखने पर तो A5 हो जाएगा। A5 के स्थान पर हम देखना A और 5 -1 अर्थात 5 -1 तो A ये 4 हो जाएगा -1 A4 का मान 0 -1 तो ये 0 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, ध्यान रखना। तो A5 निकल के आ गया। इसी क्रम में समीकरण 1 में n बराबर 6 रखने पर A6 बराबर A6 -1 बराबर 6 में से 1 गया तो A5 -1 तो A5 कितना है तो ये -1 और ये -1 तो ये हमारा घटने की माइनस के 2 हो जाएंगे। -1 में से -1 घटाएंगे तो ये कहीं ना कहीं माइनस के 2 हो जाएंगे। तो ध्यान रखना इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को ज्ञात करना है। देखना हमने 5 पद निकाले हैं। देखना ये एक पद ये वाला, एक पद ये वाला, एक पद ये वाला, एक पद ये वाला तो और भी आप निकाल सकते हैं। n बराबर इसी प्रकार से 7 रखेंगे तो अगला पद ज्ञात हो जाएगा, श्रेणी का अगला पद ज्ञात हो जाएगा। तो देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में
निम्न समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त जो खाने हैं उनके पद ज्ञात करने हैं कि उनमें कौन सा पद आएगा। और ये भी कह रहे हैं कि ये समांतर श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी है तो हमने क्या बताया था, समांतर श्रेणी जो थी उसका हमने कुछ नियम बताए थे। समांतर श्रेणी देखना वह श्रेणी जिसमें अंतर समान रहता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, और वह श्रेणी जिसमें अनुपात समान रहता है उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। और हमने बात बताया था समांतर श्रेणी के विपरीत रहती है हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखना तो इसी क्रम में समांतर श्रेणी जो है, जैसे हमने a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो इसमें देखना कहीं ना कहीं अंतर हमारा समान है, अर्थात इसमें d का अंतर है। d प्रत्येक पद में हम d जोड़ रहे हैं और अगला पद आ रहा है, तो इसका मतलब ये रहा कि ये हमारी समांतर श्रेणी में है। तो देखना यदि हमें किसी भी पद में, यदि किसी श्रेणी में यदि हमें सार्वंतर, इसे d को हम सार्वंतर बोलते हैं, यदि सार्वंतर ज्ञात हो जाए, यदि हमें अंतर ज्ञात हो जाए, जैसे हम कहें कि एक श्रेणी का पहला पद ये है और अंतर इसका 4 है, तो 4 है तो इसमें पहले पद में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। इस क्रम से ये श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो देखना इसका अंतर जो है वो कहीं ना कहीं समान है। अंतर कितना है, 4 का अंतर है। इसी क्रम में कोई सी भी श्रेणी हो उसका अंतर समान रहता है। जब अंतर समान रहता है तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। तो देखना हमें ये बॉक्स के जो मान ज्ञात करने हैं, तो इसमें देखना हम सबसे पहले कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमने कुछ नियम बताए। देखना पहला ये दिया है 2 और ये एक बॉक्स और ये तीसरा है। तो ये हमने ऐसे भी बताए थे और भी समांतर श्रेणी में, जैसे a, b, c, a, b, c आर इन AP। जब भी ये AP में रहते हैं, जब ये AP में रहते हैं तो ये बीच वाला पद का 2 गुना, बीच वाले पद का 2 गुना और a प्लस c को जोड़ दिया जाए तो ये सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। यदि देखना यदि a b c ये तीनों समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले पद का 2 गुना और आसपास वाले पद होते हैं उनका योग के बराबर होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि देखना a b माइनस a बराबर देखना c माइनस b। तो इस प्रकार से मतलब T1 इसे T2 इसे T3, तो ये दूसरे पद में से पहला पद और तीसरे पद में से ये दूसरा पद घटाएंगे, ये भी हमारा इसी का प्रगुण है। ध्यान रखना ये इसे संतुष्ट करता है, तो इसमें सार्वंतर समान रहता है। तो देखना इसी क्रम में तो देखना इस बॉक्स का मान कितना होगा, देखना एक बार अच्छे से। ये वाला हमने a मान लिया, ये वाला c मान लिया, तो b हम कैसे निकालेंगे, 2 गुणा x, इसे हमने x मान लिया। और देखना 2 प्लस 26, अर्थात ये वाला पद और ये वाला पद यदि हम जोड़ लें तो इसके 2 गुने के बराबर होगा। ये हमने मान लिया कि ये x है और 2 गुना, तो ये 2x बराबर 26 और 2 कितने हो जाएंगे 28, और 28 के आधे कितने हो जाएंगे भैया आधे, क्योंकि ये गुणा में है ये बट्टे में जाएगी तो ये 14 हो जाएंगे। x का मान कितना आ गया 14, तो यहाँ पर 14 आएंगे। तो इसी क्रम में देखना, इसी क्रम में और भी देखना कैसे ज्ञात करेंगे। देखना ये वाला जो है इसमें क्या दिया है, इसमें ये वाला पद और ये वाला पद दिया है, हमें ज्ञात करना है कौन सा, बीच वाला। जब भी बीच वाला पद ज्ञात करना हो तो आप उसे 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना, और 2 गुना करके इसे जोड़ दीजिए 13 प्लस 3। तो देखना 2x बराबर, इसे हमने x मान लिया, थोड़ी देर के लिए हमने x मान लिया। तो देखना 13 और 3 16 हो गए, और 2 से ये 8 बार कैंसिल हो गया, x का मान कितना आ गया 8, तो ये 8 हो जाएगा। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमने आपको बताया था श्रेणी में अंतर, यदि ये समांतर श्रेणी में है तो इसका अंतर सदैव समान रहता है। तो देखना
इसमें 13 में से कितने घटाए जाएं कि वो 8 हो जाएं, तो 5 घटाए जाएं। 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा। तो ये बताइए, ये 3 में 5 जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे 13 आएगा, 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 18। तो इस प्रकार से हमने ये भी बॉक्स ज्ञात कर लिया। तो देखना बहुत ही सिंपल वे में कराऊंगा, आप हमारी पिछली वीडियो को अवश्य देखें, जिससे देखना आप देखना बहुत अच्छा फील करेंगे। देखना मैथमेटिक्स में देखना ये इस प्रकार से हमने ये ज्ञात किया। अगला ये वाला जो पद है इसमें प्रथम पद दिया है और ये देखना चौथा पद दिया है, बीच के 2 बॉक्स गायब कर दिए। ये हमें पूछे जा रहे हैं कि ये आपको बताने हैं। तो देखना हम सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, ये इसे हम लिखेंगे प्रथम पद हमारा a बराबर 5 दिया है। देखना d हमें ज्ञात करना है। यदि हमें d ज्ञात हो जाए अर्थात इनके बीच में जो अंतर वो ज्ञात हो जाए तो हम 5 में वो अंतर को जोड़ देंगे, ये वाला पद आ जाएगा। इस वाले पद में हम अंतर को जोड़ देंगे, ये वाला पद आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें अंतर ज्ञात करना है। तो देखना हमें दिया है T4 हमें कितना दिया है 9 सही 1/2 अर्थात 9 दूनी 18 और 1 19/2। तो ये हमें दिया है 19/2। तो हम यहाँ निकालेंगे कभी भी किसी श्रेणी का, देखना श्रेणी यदि समांतर श्रेणी में हो तो इसका प्रथम पद A और D सार्वंतर हो। प्रथम पद क्या हो, प्रथम पद A हो और सार्वंतर अर्थात उनके बीच में अंतर यदि D हो तो श्रेणी का nवां पद, इसे हम Tn से डिनोट करते हैं, इसे An से डिनोट करते हैं। और देखना इसे इनसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा nवां पद होता है। क्या होता है, nवां पद। तो nवां पद है तो हमें क्या दिया है, चौथा पद दिया है। तो ये क्या है, चौथा पद हमारा क्या होगा, a प्लस 4-1 इंटू डी। देखना n का मान हमारा कितना है 4, तो n का मान हमारा कितना है 4। तो ये a प्लस 4-1 n के स्थान पर 4-1 इंटू डी बराबर 19/2। तो देखना हमारा d का मान निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमें a भी दिया है, a बराबर 5 बराबर 4 में से गया तो 3d बराबर 19/2। तो देखना 3d बराबर 19/2 माइनस 5। तो देखना ये हमारा कितना हो जाएगा, एक बार देखेंगे हम, एक बार देखेंगे। देखना इसे भिन्न को हल करेंगे, 2 पंजा 10, 19 में से 10 गए तो 9/2। तो ये 3d और 3 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, d का मान 3/2 आ जाएगा। कितना आ गया d का मान, d का मान आ गया 3/2। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें इस बॉक्स का मान ज्ञात करना है। तो हमें T2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, T2 कैसे निकालते हैं, a प्लस डी, प्रथम पद a उसमें हम d जोड़ दें अंतर, तो हमारा देखना कहीं ना कहीं दूसरा पद निकल के आ जाता है। a हमारा 5 है, d हमारा 3/2 है, इसे जोड़ेंगे तो 2 पंजा 10 और 3 13/2। तो हमारा ये कितना बॉक्स आ गया, 13/2 आ गया। इसी क्रम में 13/2 अर्थात हम यदि ज्ञात करें T3 तो होता है हमारा T2 में यदि हम d जोड़ दें, सार्वंतर जोड़ दें, तो हमारा अगला पद आ जाता है अर्थात T3 हमें ज्ञात हो जाएगा। तो T2 हमारा कितना है, T2 हमारा 13/2 और प्लस d का मान हमारा 3/2, d का मान हमारा 3/2। तो ये हर समान है तो 13 और 3 हो जाएंगे 16/2 अर्थात ये हो जाएगा 8। ध्यान रखना ये हमारा कहीं ना कहीं 8 हो जाएगा। इस प्रकार से इन बॉक्सों को भरेंगे। आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, ये एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा इसका। देखना एक बार वीडियो को अवश्य शेयर अवश्य करें और देखना शेयर करें तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य भी